मैं शौर्य सुथार राजस्थान जोधपुर से हूँ। उस समय मेरी उम्र महज 19 साल की थी और मैं कोलकाता में रहता था अपने चाचा के साथ। मेरे चाचा के घर पर एक बंगाली भाभी काम करने आती थी। उसको देखकर ही मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। उसका नाम गौरी था। मैं हमेशा से उस गौरी भाभी को काम करते हुए देखता रहता था, पर वो हमेशा छोटा समझकर अनदेखा कर देती। इस तरह से 2 साल निकल गए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो फिर मैंने उम्मीद ही छोड़ दी। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए और कोई बात नहीं हुई। फिर एक दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं काम पर नहीं गया। जब सुबह वो आई तो मैं नाइट ड्रेस में सोया हुआ था, पर उस दिन के बाद वो मेरे नज़दीक रहने लगी, मुझसे बातें करने लगी थी और मेरी हर बात का ख्याल रखने लगी थी। फिर एक दिन कुछ काम से मेरे चाचा को राजस्थान गांव में जाना पड़ा, तो घर में मैं अकेला ही था, क्योंकि चाची जी और उनके बच्चे गांव में ही रहते थे। जब शाम को गौरी आई तो मैं भी घर में काम से लौट आया था। मैं थका हुआ था तो सो गया बिना कुछ खाए पिए, क्योंकि घर की एक चाबी हमेशा उसके पास रहती थी। तो वो उस चाबी से दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई और अपना काम करने लगी। सारा काम खत्म करके उसने खाना खाने के लिए मुझे आवाज़ दी, तो मैं सोने का नाटक करने लगा। जब उसको लगा कि मैं नींद में हूँ तो वो मेरे बाजू में बैठ गई और मुझे देखने लगी। जब मैं फिर भी नहीं उठा, फिर उसने मुझसे 10-15 दिन तक कोई बात नहीं की और ऐसे ही चलता रहा। और तब तक चाचा वापस आ गए और चाची और उनकी फैमिली भी साथ में आ गए। अब मैं गौरी को हमेशा देखता रहता था और अकेले मिलने का मौका ढूंढता रहता था। मेरी चाची ने समझ लिया और अब वो मेरे ऊपर और गौरी पर नज़र रखने लगी। मेरी चाची की थी, खैर चाची की बात बाद में करेंगे, फिलहाल गौरी की। फिर एक दिन चाचा चाची को कोलकाता घुमाने के लिए अपने साथ लेकर गए और बच्चों को भी साथ में ले लिया। जब मैं काम से वापस आया तो घर में गौरी काम कर रही थी। मैंने सोचा बेटा आज मौका है, चौका मार दे। यह सोचकर मैं रसोई में गया और उसने कुछ देर विरोध किया, पर बाद में मैं कमरे में जाकर टीवी देखने लगा। कुछ देर बाद गौरी आई और मेरे पास आकर बैठकर रोने लगी। मैंने उसको कहा अगर तुमको बुरा लगा तो मुझे माफ़ कर दो और चाचा चाची मत बताना। वो तो मेरे गले लगकर रोने लगी और बोली ऐसा बात नहीं है, मैं भी वही चाहती हूँ जो तुम। और उसने बताया कि मेरे पति हमेशा शराब पीकर आता है, तो मेरे से अब कंट्रोल नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई जन्नत की सैर करा रहा है। फिर हम लोग सो गए। मुझे झपकी लग गई। फिर उसने मुझे जगाया और अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया। खाना खाने के बाद हमने एक बार और हम लोग भूल गए और हमें समय का कोई अंदाज़ा नहीं रहा और चाचा चाची बच्चों के साथ वापस आ गए। चाची शायद पहले आई थी और चाचा और बच्चे पीछे आए थे। चाची आई और डोरबेल बजाई। डोरबेल की आवाज़ सुनाई देती तब तक चाची ने अपनी चाबी से दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। अंदर आकर वो रसोई में पानी पीने जा रही थी कि चाची ने देख लिया। फिर मेरी और उसकी हवा टाइट हो गई। गौरी चाची से माफ़ी मांगने लगी और बोली फिर कभी ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ आप भैया से कुछ नहीं बताना। चाची गुस्से में वहाँ से चली गई और हम लोग भी बाहर आ गए। उस दिन चाची ने चाचा को कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन मैं भी काम पर जल्दी चला गया और गौरी भी काम पर नहीं आई। मैं शाम को आया तो चाची ने कहा मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू ऐसा। मैं चाची को कोई जवाब नहीं दे पाया और रोने लगा और बोला चाची आप मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। फिर हम लोगों ने खाना खाया और साथ बैठकर सब टीवी देख रहे थे। तो अचानक चाची ने चाचा को बताया गौरी 2 दिन से काम पे नहीं आई। तो चाचा ने गौरी को फ़ोन किया और गौरी को पूछा कि काम पे क्यों नहीं आ रही हो। तो गौरी ने तबीयत खराब होने का बहाना किया और अगले दिन आने बोला। तब हम लोग सोने चले गए। अगली सुबह जब गौरी आई तो चाचा ने उसको पूछा तबीयत को क्या हुआ। शौर्य ने ऐसा मुझे गौरी ने बाद में बताया था। गौरी कुछ नहीं बोली। फिर चाची ने सब पूछा और उसको बोली मुझे भी। एक दिन गौरी मुझे मौका देकर बोली मेरे घर पे आ जाओ। उसने चाची को भी बोल दिया आप मेरे घर आ जाओ और समय भी बता दिया।